कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही। इससे पहले सुबह 11 बजे सुरक्षा से जुड़ी कैबिनेट कमेटी यानी कि सीसीएस की अहम बैठक भी हो रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के तहत चल रहे सुरक्षा अभियानों की समीक्षा होगी। सीसीएस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों से जुड़े अधिकारी शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में सभी एजेंसियों के इनपुट का आधार पर बड़ा फैसला होगा। ये भी बता दें कि पहलगांव हमले के बाद भी सीसीएस की अहम बैठक हुई थी, यानी 2 बार सीसीएस की अहम बैठक हो चुकी है और इस बैठक में सभी कैबिनेट के मंत्री शामिल होंगे। पीएम मोदी शामिल रहेंगे, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों की रिपोर्ट और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। स्पर्श शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। स्पर्श, इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण विषय हो सकते हैं? फिलहाल तो यही है, भारत पाक तनाव, ऑपरेशन सिंदूर जो सफलता मिली है उसके आधार पर उसकी उपलब्धियां और कुछ इनपुट, इसके आधार पर आगे की रणनीति। जो है इस बैठक में रहेंगे, क्योंकि अब से कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होगी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, और उसके बाद में दोपहर में जो है केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है। जिस तरीके से लगातार पिछले दिनों हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, भारत का स्टैंड देखने को मिला कि अगर आतंकवादी हमला होगा तो उसको जो है वॉर लाइक सिचुएशन की तरह भारत जो है ट्रीट करेगा। पाकिस्तान ने जिस तरीके से ड्रोन और मिसाइल के जरिए हमला किया, हालांकि भारतीय जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने जो है पूरी तरीके से तमाम हमलों को जो है न्यूट्रलाइज किया। तो ऐसे में और किस तरीके से जो भारतीय सीमाएं उनको सुरक्षित और मजबूत करने का काम जो है वो भारत कर सकता है। पिछले दिनों कई जो दिल्ली में बैठकें हैं वो लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बीच में होती रही थी। वहां पर कई प्रकार के जो इनपुट्स हैं वो अलग अलग जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा दिए गए थे। एनएसए के द्वारा बात की जाए, सीडीएस के द्वारा, रो, आईबी, इन तमाम जो एजेंसीज है उनके द्वारा जब इनपुट्स दिए गए थे तो उन इनपुट्स के आधार पर आगे किस तरीके से और ज्यादा कार्रवाई देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है, इसको लेकर जो आज की बैठक है उसमें चर्चा की संभावना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो घाटी में जो है जो टेरर देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, मसलन की घाटी में ही रहकर जो लोग आतंकवादियों का समर्थन करते हुए नजर आते हैं, उनको किस तरीके से पहचान करके न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, उनका खात्मा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात करें तो इसको लेकर एक विस्तृत रणनीति बनती हुई जो है आज की बैठक में नजर आ सकती है। और जो अक्रॉस द बॉर्डर की बात की जाए, तो एलओसी की बात की जाए या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात की जाए, यहाँ पर जो तमाम जो सुरक्षा किस तरीके से और मजबूत की जा सके, ताकि जो लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन देखने को मिलता हुआ नजर आता है या फिर जो पाकिस्तानी प्रायोजित जो आतंकी है वो भारत में प्रवेश करने की कोशिश लगातार करते हैं, इन तमाम चीजों को किस तरीके से रोका जाए, इसी को लेकर जो लगातार आज बैठक चलेंगी दिन भर, उसमें जो डिस्कशन है वो देखने को मिलते हुए नजर आएगा। डिस्कशन देखने को मिलेगा। और स्पर्श हमें बता रहे कि 23 अप्रैल को पहली बैठक जब होती है तो उसमें हमने देखा कि किस तरह से जो हमलावर हैं, आरोपी हैं, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, इस तरह की कार्रवाई हुई। दूसरी जो बैठक थी वो 30 अप्रैल को पीएम आवास में हुई थी, जब ये कहा जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उस पर जो एग्जीक्यूशन है वो शुरू हो चुका था। लेकिन अब इस बैठक में देखना होगा क्या कुछ होता है। नजर बनाए रखिए। स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।